नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन एमपी न्यूज में। एमपी की सबसे तेज और सटीक खबरें सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ मिलती हैं सिर्फ काम की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। बरगी बांध क्रूज हादसा, 9 की मौत, सीएम सख्त। जबलपुर के बरगी बांध में एक क्रूज पलटने से 9 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए बोट क्लब मैनेजर को निलंबित कर दिया है। अब पूरे प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए नई सॉप लागू की जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों का हल्ला बोल, स्थायी कियास। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर महासंग्राम छेड़ दिया है। उनकी 2 टूक मांग है, नौकरी को स्थायी किया जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 तय हो। चुनावी तपिश के बीच कर्मचारियों का यह आक्रोश सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अब देखना होगा कि उनकी यह हुंकार क्या रंग लाती है। दिग्विजय मोहन की मुलाकात, सियासी पारा हाय। राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुलाकात ने गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। कहने को तो यह एक शिष्टाचार भेंट हो सकती है, लेकिन राजनीति में बिन बात के मुलाकात नहीं होती। इस मेल मिलाप के पीछे के सियासी मायने क्या है, हर किसी की नजर इसी पर है। देवास में कलेक्टर राज, लापरवाह पटवारी सस्पेंड। देवास में कलेक्टर का सख्त अंदाज देखने को मिला है। जनसुनवाई के दौरान जब जनता की शिकायतों का समाधान नहीं मिला तो साहब का पारा चढ़ गया। लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। यह कार्रवाई जिले के बाकी अमले के लिए एक कड़ा संदेश है, काम में ढील बर्दाश्त नहीं। जनगणना 2027 का आगाज, अशोकनगर से शुरुआत। मध्य प्रदेश में आगामी जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई है। अशोकनगर जिले में मकानों के सूचीकरण और गणना का पहला चरण आज से प्रारंभ हुआ। कलेक्टर ने खुद ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर इस कार्य की निगरानी शुरू की है। मेधावी छात्र योजना, कॉलेज की फीस भरेगी सरकार। मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत उच्च शिक्षा की फीस का वहन सरकार करेगी। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज को शामिल किया गया है ताकि आर्थिक तंगी पढ़ाई में बाधा न बने। जी राम जी योजना, ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी। केंद्र और राज्य सरकार की नई योजना जी राम जी के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। खेती के व्यस्त सीजन के दौरान मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मौसम अलर्ट, 17 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर सहित 17 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की भी आशंका है। लाडली बहना योजना, मई की किश्त जल्द होगी जारी। लाडली बहना योजना के तहत करोड़ों महिलाओं के खाते में मई महीने की राशि जल्द ही सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का कहना है कि आर्थिक सशक्तिकरण की यह योजना निर्बाध रूप से जारी रहेगी। नई स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान के साथ सुरक्षा। प्रदेश के गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत के साथ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को एकीकृत किया गया है। अब बीपीएल परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। कान्हा टाइगर रिजर्व में हड़कंप, 5 बाघों की मौत। टाइगर स्टेट कहे जाने वाले एमपी के कान्हा रिजर्व से बुरी खबर है। पिछले 9 दिनों में संक्रमण के कारण 5 बाघों की मौत हो गई है। वन विभाग की टीमें अलर्ट पर हैं और संक्रमण फैलने के कारणों की जांच की जा रही है। नगरीय निकायों में सियासत, एल्डरमैन नियुक्तियां अटकी। प्रदेश के नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्तियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नियुक्तियां अटकने से कई विकास कार्यों की फाइलों पर असर पड़ रहा है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जल संकट, सिंचाई पर लगा प्रतिबंध। गर्मी के कारण सागर जिले की रहली और गढ़ाकोटा तहसील में पेयजल संकट गहरा गया है। प्रशासन ने जल संरक्षण के लिए अवैध सिंचाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है ताकि ग्रामीणों को पीने के पानी की कमी न हो। इंदौर में सजेगा मंच, नेशनल आर्टिस्ट चैंपियनशिप। देश की स्वच्छता की राजधानी इंदौर अब कला के रंग में रंगने को तैयार है। आगामी जुलाई में यहाँ नेशनल आर्टिस्ट चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। देश भर के दिग्गज कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कला प्रेमियों के लिए यह किसी उत्सव से कम नहीं होगा, जहां हुनर और रचनात्मकता का अद्भुत संगम दिखेगा। कांग्रेस का चक्का जाम, किसानों के हक में हुंकार।
किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। आगामी 7 मई को पूरे प्रदेश में कांग्रेस चक्का जाम कर अपना विरोध दर्ज कराएगी। समर्थन मूल्य और मुआवजे जैसे सवालों पर सरकार को घेरने की यह रणनीति प्रदेश की राजनीति में एक नया उबाल लाने वाली है। किसानों का साथ, कांग्रेस का हाथ।